अमेरिका द्वारा लगाए गए 50% टैरिफ के बाद कल केंद्रीय जीएसटी परिषद की 56वीं बैठक के बाद देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जीएसटी में बड़े बदलाव किए हैं। लगभग 400 से अधिक वस्तुओं पर कटौती की योजना पर मुहर लगाई है। जीएसटी के स्लैब में बदलाव को लेकर क्या मानना है उत्तर प्रदेश के वासियों का, आइए जानते हैं। केंद्र में जीएसटी को लेकर के जिस तरह से अभी जो है हालात में कहा गया है कि जो है जनता की हित की बात की गई है, 28 से 18% और 18% से 5%, यानी गरीबों को राहत देने की बात कही गई है। दूध में पैसे कम किए गए, पनीर में पैसे कम किए गए। तो इसको लेकर के व्यापारियों को के अंदर क्या ये अच्छा है, किस तरह का माहौल बनाया जा रहा है, किस तरह से क्या है, इस तरह से लेकर के हमारे साथ जो है व्यापारियों के जो है हम सफ़र हमराज और जो कंधे से कंधा मिला करके जो है व्यापारियों के साथ खड़े रहते हैं। आज उनसे बात करते संजय जी से कि किस तरह का ये जो अभी तक के जो जीएसटी वाले जो मामला सामने केंद्र लाए हैं, इसको किस तरह से देखते हो, क्या कहना चाहेंगे सर? ये अभी जो है सरकार ने जो है बहुत अच्छा बजट ले करके आए हैं, बहुत तारीफ़ें हो रही हैं, काफ़ी विपक्ष भी तारीफ कहीं ना कहीं कर रहा है, जो मौजूदा है वो तो कर ही रहे हैं। तो जो केंद्र जो जीएसटी का जो मामला है उसको कैसे देखते हैं, क्या कहना चाहेंगे इसको लेकर? जीएसटी परिषद ने कल दिन भर की मैराथन बैठक के बाद निर्णय लिया कि जीएसटी की तमाम जो 4 दरें चल रही थी उन दरों के स्थान पर केवल 2 दरें रखी जाएं। 28% की स्लैब को और 12% के स्लैब को कल जीएसटी परिषद की बैठक में समाप्त किया गया और 5% और 12% और 40% में उन आइटम्स को रखा गया जो सिन गुड्स में आते हैं और 5% और 12% में उन लोगों को, उन प्रोडक्ट्स को रखा गया जो अभी तक कि 28 में या 5 में या 12 में या 18 में आते थे। उनको किसी को 12 में और किसी को 18 में और किसी को 5 में रखा गया। सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से उत्तर प्रदेश आदर्श व्यापार मंडल, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को, देश की केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती सीता निर्मला रमण जी को और जीएसटी काउंसिल में कल जितने भी राज्यों के वित्त मंत्री बैठे थे उन सबको धन्यवाद देता है, साधुवाद देता है, बधाई एवं शुभकामनाएं देता है कि उन्होंने देश की जनता के लिए एक बड़ा फैसला लिया जिसकी प्रतीक्षा काफ़ी सालों से थी। जैसे हमारे मंत्री जी ने कहा कि गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा किया, वाकई बहुत अच्छा किया, ये बात बिल्कुल सच है, बहुत अच्छा किया। यानी खराब करते तो उतरते मैदान में नहीं, तब भी हम लोग स्वागत करते हैं उनका। गवर्नमेंट है, बड़ा हो तब भी हाँ, फिर भी स्वागत करते हैं। गवर्नमेंट है हमारी, जी गवर्नमेंट है हमारी। अपने बाप की कैसे देखते? देखिए, देश की अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए कभी कभी सख्त निर्णय लेने पड़ते हैं। तो जिस समय ये स्लैब थोड़ा सा हायर साइड में गया, उस समय देश की जो स्थिति थी उसके हिसाब से इस स्लैब को जो है उन्होंने बढ़ाया था। अब उनको लगता है कि जो मूलभूत ज़रूरतें थी, जो देश की सीमाओं की सुरक्षा और लोग जो मूलभूत व्यवस्था है उसके काम के लिए जो उनको फंड की ज़रूरत थी, उसके लिए उस स्लैब को रखा था। क्योंकि ऐसा मेरा मानना है कि जो ये स्लैब रहते हैं इससे ही जो है देश की अर्थव्यवस्था को जो है संभाला जाता है। जैसे रोड बनना हुआ और अस्पताल बनने हुए, तो सब इन कामों में ये पैसों का खर्च होता था। अब जब व्यवस्थाएं मजबूत होने लगी हैं तब इस स्लैब को थोड़ा सा इन्होंने मिनिमाइज किया है। बहुत पहले ले लिया था उसको, अब क्या अमल करे बीजेपी क्या? ये अगर कांग्रेस ने सही फैसला लिया होता तो देश आज बहुत तरक्की कर रहा होता। कांग्रेस का सही फैसला इतना ज़्यादा था कि देश आज बहुत गर्त में है और आने वाले दिनों में जो फैसला, मैं किसी गवर्नमेंट को लेकर के नहीं बात कर रहा हूँ, जो सच्चाई है और जो ग्राउंड लेवल पे चीज़ें दिखाई दे रही हैं, आज इस फैसले से देश में जो एक खुशी की लहर है, जो एक आप समझिए कि जो लाइफ सेविंग ड्रग्स है उसको 0% पे कर दिया। तो ये बहुत बड़ा काम गवर्नमेंट ने किया है। साथ ही साथ आज जो लोग गाड़ियाँ खरीदने जाते हैं कि गाड़ियों पे 70-80 हज़ार रुपये कम हो गए, वो आज इस फैसले को हमको निश्चित रूप से हाथों हाथ बायां फैला के स्वागत करना चाहिए। सर, जिस तरह से जो है केंद्र सरकार ने फैसले लिए हैं जीएसटी को लेकर के, आप लोग व्यापारी हैं, कैसे देखते, क्या कहना है? नहीं, फैसला तो स्वागत योग्य है, फैसला सही लिया है, अच्छा लिया है। इसी के साथ एक थोड़ा सा और फैसला ले लेते तो ये हम छोटे व्यापारियों के लिए बहुत बढ़िया हो जाता। ये जो रियल इस्टेट छोटे छोटे जो 3-3, 4-4 मंजिल के कॉम्प्लेक्सों के लिए थोड़ा इजाज़त और मिल जाती तो हम लोगों का व्यापार, चूँकि हम लोग पेंट से संबंधित हैं, इसमें 150 तरीके का व्यापारी हमारा प्रभावित हुआ है जब से छोटे छोटे बिल्डर को बंद कर दिया गया है। और 95% लेबर हमारी इसमें इन्वॉल्व है, वो सब पूरी तरीके से चौपट हो गई है। छोटे व्यापार चौपट हो गए
लेबर चौपट हो, जब लेबर के पास पैसा नहीं हो तो मार्केट में क्या खरीदारी करेगा, क्या हो अपना काम चलाएगा, उसके पास काम ही नहीं है। इसलिए सरकार से हमारी गुजारिश है कि रियल इस्टेट पे तरफ थोड़ा सा ध्यान दे लें। रियल इस्टेट अगर खोल दो पूरी तरीके से तो व्यापार हम लोगों का अपने आप बम बम बोलेगा, बहुत बढ़िया चलेगा व्यापार। हर काम एक दूसरे से जुड़ा होता है। जब जी, एक काम निकला- रियल इस्टेट से हमारे 150 तरीके के व्यापारी जुड़ा हुआ है। बिजली से लेकर के, इलेक्ट्रॉनिक से लेकर के, इलेक्ट्रिक से लेकर के, पेंट से लेकर के, सीमेंट से लेकर के, सरिया से लेकर के 150 तरीके के छोटे मोटे व्यापारी इसमें हमारे जुड़े हुए हैं। और इसके साथ साथ 95% लेबर इसमें इन्वॉल्व है। जब हमारे लेबर को काम मिलेगा, लेबर के पास पैसा होगा तो मार्केट में जाएगा, वो कपड़ा भी खरीदेगा, राशन भी खरीदेगा, सब कुछ खरीदेगा वो, तो मार्केट अपने आप उठेगी। देखिए, जो घरेलू गुड्स हैं जिन पे टैक्सेस मतलब जीएसटी कम हो गया है या फिर कुछ जीएसटी उन्होंने हटा ही दिया है, तो सरकार के इस निर्णय का हम लोग स्वागत करते हैं, क्योंकि हम लोग व्यापार के साथ साथ घर भी देखते हैं। तो ये तो सरकार का काफ़ी अच्छा कदम रहा और इसकी हम लोग सराहना भी करते हैं।